हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जी5 पर साइलेंस 2 नाम की मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 20 मिनट मूवी की लेंथ है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई मनोज बाजपेयी यार क्या कमाल के एक्टर हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो बेहतरीन एक्टर हैं। हर कोई जानता है जिसने भी उनको स्क्रीन पर देखा है। एंड मुझे आई एम श्योर कि आपने देखा ही होगा, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी फिल्म है जिसको हर किसी ने देखा ही होगा। एंड नहीं देखा है तो भाई आप एक्सेप्शनल हो। तो भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, बंदा फिल्म हो, या फिर साइलेंस का पार्ट 1 ही क्यों ना हो, या फिर साइलेंस 2 ही क्यों ना हो, कमाल की एक्टिंग देखने को मिली। एंड कुछ कुछ ऐसे शॉट्स इस फिल्म में हैं जब उनकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ते हैं, मतलब वो बंदा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से खराब हो रही हैं समाज में, जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है इस फिल्म में दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बंदा है जिसको एक्टिंग करनी आती है। बेहतरीन एक्टिंग की है मनोज बाजपेयी ने। एंड उनको स्क्रीन पर देख कर मजा ही आ जाता है। मतलब जितने टाइम पर भी वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं छाए हुए रहते हैं पूरी तरह से। एंड उसके बाद इस मूवी के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई मूवी को देखकर मुझे मजा आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी अच्छी फिल्म है। लेकिन बात यह है कि अगर आप प्रो ऑडियंस नहीं है तो ये आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। लेकिन अगर आप एक प्रो ऑडियंस, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 1,500 से ज़्यादा मूवीज का रिव्यू किया है, तो भाई मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो कहानी है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक कमी है, जो स्क्रीन प्ले है वो और ज़्यादा टाइट हो सकता था। स्टिल टाइट है लेकिन और ज़्यादा टाइट हो सकता था, जो शुरू से लेकर एंड तक आपको उस तरीके से हुक एंड बुक करके बांध कर रखे कि आपको पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हैं, आप कहाँ हैं, किस दुनिया में, आप पूरी तरह से उस मूवी में खो जाएं। वो होता है एक टाइट स्क्रीन प्ले। एंड वो मुझे थोड़ा सा फील हुआ फर्स्ट हाफ में। लगभग 1 घंटे तक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो स्क्रीन प्ले है वो और टाइट हो सकता था। एंड उसके अलावा जो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छी है, लेकिन और अच्छी और टाइट हो सकती थी, क्योंकि स्क्रीन प्ले थोड़ा ढीला है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, कहानी पर मैं थोड़ा बहुत आता हूँ। तो यहाँ पर नाइट आउल बार नाम का एक मुंबई में बार है जहाँ पर शूट आउट होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मनोज बाजपेयी एसीपी अविनाश को वहाँ पर भेजा जाता है, मतलब वही तहकीकात करने के लिए, सब क्या है, क्यों है, किस लिए। उसके बाद एक एक करके परतें खुलती हैं। एंड उसके बाद जो गेम हम सोच रहे थे कि छोटा मोटा हुआ एक शूट आउट हुआ है, वो और बड़ा और गहरा और डार्क होता चला जाता है। एंड उसके बाद जो परतें खुलती हैं, जिस तरीके की चीज़ें जाती हैं, हिंट दे देता हूँ आपको, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके अलावा यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ों में ये फिल्म पहुँच जाती है उस शूट आउट से शुरू होकर। तो यहाँ पर जो कहानी है, जिस तरीके से परतें खुलती, वो कुछ काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद मैं ये कहूँ कि मुझे जो मज़ा आया, जिस पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वो था मूवी का जो बाद का सेकेंड हाफ, या मैं बाद का जो 1 घंटा है, 1 घंटा 22 मिनट के बाद मूवी जिस तरीके से जाती है, मतलब जोधपुर में जो वो चल रहा था, वो जो कोठी थी, एंड वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था, जो वो पार्टी चल रही थी, वहाँ पर जो शॉट था यार, मतलब वो ऐसे था कि मैं अंदर से हिल गया था। मैं यूँ कहूँ कि मैं खुद भी इमोशनल हो गया था। एंड उसके बाद मनोज बाजपेयी का तो क्या ही कहना, स्क्रीन पर उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। एंड उसके बाद जब वो लौट कर आते, मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या ये लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट हैं, उसके बाद मनोज बाजपेयी का यहाँ पर, मतलब एसीपी अविनाश का यहाँ पर जो कुछ भी जवाब था वो कमाल था। एंड वो कुछ ऐसा था कि आप ताली मारोगे उस शॉट पर। बाकी अगर मैं एक छोटा सा कंपेयर करूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सी अच्छी है, तो किन्हीं मामलों में पार्ट 1 अच्छा था एंड किन्हीं मामलों में पार्ट 2 अच्छा है। कहानी जो है वो अच्छी है, लेकिन बहुत नई, बहुत यूनिक जैसी नहीं है। चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग थी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कल्प्रिट है, अंत तक पहले तो कल्प्रिट स्क्रीन पर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, जो मतलब दिखता है होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। एंड वो अंत तक मतलब सस्पेंस जो है, जो कल्प्रिट है, काफ़ी अच्छे से छुपा कर रखा गया। एंड अंत में जब पता चला कि कल्प्रिट ये है, उसके बाद कल्प्रिट इस कॉन्फिडेंस में था कि कोई भी प्रूफ उस तक लिंक ही नहीं हो सकता, और अगर लिंक नहीं होगा तो सज़ा नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई बखेड़ा नहीं होगा, एंड वो सेफ निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब 1 बाय 1 वो प्रूफ उस तक लिंक होते हैं, उस कल्प्रिट तक, फिर आता है मज़ा। जब वो शॉट था, जैसे ये हुआ, तुम्हारी साइकिल, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, सीसीटीवी फुटेज, वो कमाल का शॉट था, बेहतरीन था। एंड उसके बाद इस फिल्म में एक्टिंग तो सभी की बेहतरीन है ही है। बाकी एक चीज़ और है, मैंने मिस किया है कि ये फिल्म एक्साइटमेंट नहीं है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। एंड मैं लगभग बस देख ही रहा था मूवी को, लेकिन और ज़्यादा टाइट, और ज़्यादा अच्छी, और ज़्यादा ऑसम हो सकता था। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल और तगड़ा हो सकता था। स्टिल अच्छा है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा है, जो प्रो ऑडियंस नहीं है उन लोगों को स्टिल ये मूवी मास्टरपीस लग सकती है। लेकिन जिन लोगों को बहुत कुछ पता है, जिन लोगों ने बहुत सारी मूवीज देख रखी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। स्टिल देखने लायक फिल्म है। एंड उसके बाद मनोज बाजपेयी तो यहाँ पर ऑफकोर्स है ही है। एक चीज़ और है, जो नाइट आउल बार में जो शूट आउट हुआ था,
जब क्लाइमैक्स में हमको वो दिखाई पड़ा, जब जो बंदा जो पकड़ा जाता है वो बताता है कि कैसे क्या हुआ था, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो स्टाफ है उसी को गोली मारी गई थी, बल्कि जो कस्टमर थे जो और जो पब्लिक जो थी वहाँ की, जो आम लोग थे मुंबई शहर के, जो गोलीबारी में मारे गए थे। जैसे कि मिनिस्टर का जो असिस्टेंट था, वो शॉट तो दिखाई नहीं पड़े, बस हमको ये दिखाई पड़ता है मूवी के एंड में कि दो जो स्टाफ थे वहाँ के, पहले तो जो लोग थे टारगेट वो तो मारे ही गए थे, उसके बाद जो स्टाफ थे कुल 4 लोग हमको मरते हुए दिखाई पड़ते हैं क्लाइमैक्स में जब वो शॉट दिखाई पड़ा। लेकिन फिल्म की शुरुआत में तो हमको ये पता चलता है कि 10 लोग मारे गए। एंड जो वो शॉट था, जो जिस लैपटॉप पर उस लड़की की फ़ोटो थी, वो फ़ोटो खींची गई। एंड उसके बाद वो राजस्थान से जो केस कनेक्टेड था, वो जो एक महिला पुलिस वाली मनोज बाजपेयी की कैरेक्टर को फ़ोन करके पूछती है कैसे फिगर की बॉडी है, वो क्यों मारी गई लड़की, मतलब सबसे पहले जिसका कत्ल हुआ वो क्यों हुआ, या जहाँ से सबकी शुरुआत हुई वो क्यों हुई, वो क्या था, वो रिवील नहीं हुआ, उतना ज़्यादा पता नहीं चला। स्टिल यार एक अच्छी फिल्म है, देखने लायक फिल्म है। लेकिन स्टिल मैं ये कह सकता हूँ कि और तगड़ी और मज़ेदार और ग्रेट ये मूवी हो सकती थी, या मैं यूँ कहूँ कि बनते बनते रह गई। स्टिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो यार काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता, जबकि अगर गालियाँ ना होती तो ये कुछ ऐसा हो सकता था जिसको फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता था। एंड उसके बाद यार जो कहानी है, अगर मैं सही बात कहूँ, या जो मेरे अंदर से जो बातें आ रही हैं, कोई बहुत यूनिक बहुत ग्रेट नहीं है। सीआईडी या क्राइम पेट्रोल में इस तरह की चीज़ें हमने देखी। स्टिल एक अच्छी सी मूवी है, मैं ये कह सकता हूँ। एंड एक्टिंग सभी की ही बहुत अच्छी है, चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, प्राची देसाई हो, पारुल गुलाटी हो। एज थी उनका ये बॉलीवुड डेब्यू था, पहली बार उन्होंने किसी फिल्म में एक्टिंग की है। उससे पहले वो टीवीएफ की शोज में नजर आती रही हैं, उसके बाद साहिल वैद हो, वकार शेख हो। तो एक्टिंग सभी की ही अच्छी है, काफ़ी कुछ मज़ा आता है। एंड इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर हो रही थी वो और अच्छी और टाइट, और मतलब जो एक्साइटमेंट हो सकती थी, जो इंटेंसिटी हो सकती थी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से होती है, मतलब कुल मिलाकर फिल्म और अच्छी हो सकती थी। स्टिल अच्छी है। तो ये है भाई, आपने मूवी देखी है, लेकिन बताना 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मैं 4 दे सकता था अगर ये और अच्छी हो सकती। बाकी यार 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7 स्टार्स आपने देखी है, लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दूं, पेसिंग को लेकर और लेंथ को लेकर कुछ ज़्यादा इशूज मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिले, मतलब बोरियत जैसी चीज़ यहाँ पर मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। एंड उसके बाद जो शुरुआती जो शॉट था, जब मनोज बाजपेयी की एंट्री होती है वो फुटपाथ पर, जब वो एक लड़की थी जो काम धंधे करने वाली थी, जिसको वो एक ज़बरदस्ती एक बंदा पकड़ रहा था, फिर वो जो शॉट था कुछ अच्छा था। सो ये है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। थैंक यू।